हे दोस्तों, आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है वो बनने वाला है ऑनिंग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। दिनों से क्वेश्चंस था लोगों का कि आप जो ऑनिंग यूज़ कर रहे हो फॉर कैंपिंग वो किस ब्रांड की है, कितने मीटर्स की है और कितना शेड वो प्रोवाइड करती है, कितने की आई है, क्या उसका फंक्शन है और ड्यूरेबिलिटी कैसी है, मटेरियल कैसा है उसका, उन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ये छोटा सा व्लॉग होगा पर्टिकुलरली ऑनिंग के ऊपर। और जितने भी लोग ऑनिंग के लिए सर्च कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, थार में फिट करवाने के लिए या किसी और गाड़ी में, ये व्लॉग वो सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देगा। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो गाइस जो मैं ऑनिंग यूज़ कर रहा हूँ वो है आयरनमैन 4x4 ब्रांड की। मैं आयरनमैन 4x4 को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि वर्ल्ड वाइड टेस्टेड है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। इसके इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बैंगलोर बेस्ड, और गुड़गांव में भी कहाँ से आप ले सकते हो मैं बता सकता हूँ। और अगर आप ऊपर भी देखोगे ना, मैं गाड़ी में आयरनमैन के मैक्सी केस ही यूज़ करता हूँ फॉर स्टोरेज। तो कमिंग बैक टू द ऑनिंग गाइस, आयरनमैन 4x4 की ऑनिंग है ये। 2 मीटर इसका साइज़ है। मटेरियल जो है इसका वो काफ़ी अच्छा मटेरियल, लाइट कलर की है। यहाँ पे आयरनमैन की बैजिंग है और वाटरप्रूफ है, तो वाटर रेजिस्टेंट है, वाटरप्रूफ है और ऑल वेदर है, तो ड्यूरेबिलिटी सही है। तो मैं पर्सनली भी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये लगा लो ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार किलोमीटर हमने इसको चला लिया है, गंदे वेदर्स में भी, समर्स में, विंटर्स में, अब हाल फिलहाल में चल रही है। तो जल्दी से यार मैं इसको सेटअप करते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है, अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी इस ऑनिंग के साथ। को जब बॉक्स में मिलती है, जब आपको डिलीवर होती है, तो आपके 2 क्लैम्प्स भी आते हैं। तो इस ऑनिंग के साथ बॉक्स में आपको क्लैम्प्स आते हैं ये, जो आप अपने रैक पे फिट कर सकते हो विद नट्स एंड बोल्ट्स। क्योंकि ये DIY होता है, डू इट योरसेल्फ वाला सीन है, तो आप इसको अपने हिसाब से रैक पे फिट करवा सकते हो। ज़्यादा कुछ कस्टमाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्लीक है, अच्छे से पेंटेड है, बहुत गुड क्वालिटी क्लैम्प्स हैं इसके। आराम से ऑनिंग के पीछे बोल्ट दे रखे हैं, अपना आराम से बोल्ट फिट हो जाएंगे। क्लैम्प को फिट कर लो, ठीक है। कोई गैराज में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो खुद करा है, जैसे कि मैं हर चीज़ करता हूँ, और आराम से यार फिट हो जाएंगे। तो बॉक्स में क्लैम्प्स आते हैं, नट्स आते हैं और 2 एलन की आएंगी। जो एलन कीज़ होती हैं वो नट को टाइट करने के लिए होती हैं, क्योंकि इसमें एलन की वाले नट लगे हुए हैं ताकि वो खुले ना, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। बाकी और कुछ इसमें बॉक्स के साथ ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अंदर ऑनिंग के अंदर और क्या क्या है जो आपको इसके साथ मिलता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से अनजिप करना बहुत आसान है, अनजिप करिए। और गाइस बहुत इजी सेटअप है। यहाँ पे ये वेलक्रो स्ट्रैप्स दे रखे हैं, इनको वेलक्रो स्ट्रैप्स बोलते हैं। इनको आराम से अनजिप करो, यहाँ से होल्ड करो, ठीक है। और यहाँ से ये अपना हो जाएगा। यहाँ से आप ऑनिंग का फ्लैप निकाल लो और ऐसा कुछ है, इजी टू अनइंस्टॉल एंड सेटअप, ठीक है। 4 पाइप्स होते हैं, 2 आगे के लिए और 2 लेफ़्ट और राइट में। यहाँ पे ये प्लेस होते हैं, ठीक है, जो कि आप कह लो साइड की लेग विंग्स होती है। तो इन पाइप्स को खोलना बहुत आसान है क्योंकि अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे जो इसका ये स्क्वायरिश दे रखा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ये लूज़ हो जाता है, अंदर जाते चले जाता है, और इसको क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो टाइट हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। जब आप इसको यहाँ से खोल के, यहाँ पे इसका होल बना हुआ है, प्लेस करते हो, तो क्या है, यहाँ से आपको टाइट करना पड़ता है। देखो टाइट हो गया, अभी अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके वेलक्रो स्ट्रैप दे रखे हैं, यहाँ से आप इसको टाइट कर लो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर झोल आ रहा है या फिर स्लोपी आ रहा है, तो ये वेलक्रो इसलिए दे रखें कि बारिश में ये फ्लैट रहे सरफेस और पानी खट्टा ना हो। आप इसको अपने हिसाब से टाइट कर लो। यहाँ से भी सेम प्रोसेस है और टाइट हो जाते हैं। मेरे को सिर्फ 5 मिनट से भी कम लगे पूरे सेटअप को खोलने में और प्लेस करने में, ठीक है। थोड़ा सा माइंड यूज़ करके टेक्निकली अपने हिसाब से लेंथ देख लेना, कहाँ पे पोल को गाड़ना है अपने हिसाब से देख लेना। बहुत इजी प्रोसेस है। तो ये वाले जो 2 पोल हैं गाइस, जो इसके यहाँ पे लेग्स हैं, ये यहाँ पे देखो
स्लॉट्स दे रखे हैं, ये स्लॉट्स में यहाँ फंस जाता है, ठीक है, दोनों फंस जाते हैं, ठीक है। और सेम प्रोसेस है, यहाँ पे जो स्क्वायर दे रखा है इसको घुमाओगे तो ये देखो नीचे जा रहा है, पर हम ऊपर कर देते हैं और इसको क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। अब ये प्लेस हो गया है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। गाइज यहाँ पे ना रोप्स भी आती हैं जो आप आराम से साइड में लगा सकते हो, बट अभी हवा चल नहीं रही, कोई ऐसा वेदर नहीं है। बट यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आप बंजी कॉर्ड से या के साथ भी 2 कॉर्ड्स आती हैं, उन एक कॉर्ड को आप यहाँ पे गाड़ के अपना, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो 2 रोप्स आपको बॉक्स में मिलेंगी जो आप स्ट्रेच करके इसको टाइट करके प्लेस कर सकते हो ताकि ये हिले ना हवा में। तो ऐसा कुछ है। तो गाइज ये ऑनिंग जो है एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। मुझे लग रहा था ये थोड़ा हल्का होगा, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुली कार्व्ड और ड्यूरेबल है। मैं तो इतनी बार यूज़ कर चुका हूँ। तो इसके स्लॉट्स ना बड़े नहीं होते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही हैं जिसमें ये पोल्स फंस जाते हैं। और बाकी तो यार ये भी मटेरियल ठीक है, ठीक है। अब तक तो बारिशों में, हम काफ़ी बारिशों में मैंने यूज़ कर लिया है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो दोस्तों एक और चीज़ है जो ऑनिंग में ज़्यादातर इंडियन ऑनिंग्स में नहीं आती है। क्यों मैंने इसको चूज़ करा, एक तो ईज़ी टू इंस्टॉल, ईज़ी टू पैक। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनिंग का पर्पस रात को स्टे करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए भी बहुत होता है। तो उस टाइम पे यार हम क्या करते हैं, लाइटिंग एक्सटर्नल लगाते हैं, हम प्लग इन करते हैं, 10 चीज़ें करते हैं। इन केस यू डू नॉट वांट टू कैरी और इन्वेस्ट मनी लाइटिंग में, तो आयरन मैन की जो ऑनिंग है, इस ऑनिंग के साथ आपको LED स्ट्रिप ऑलरेडी स्टिच्ड आती है। देख रहे हो ये पूरी स्टिच्ड है और लेमिनेटेड है पन्नी से, तो वाटरप्रूफ भी है। और यहाँ पे इसके देख रहे हो स्विच दे रखे हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मेरे हाथ में देखोगे इसके साथ एक लाइटर सॉकेट आता है, ठीक है, जो आपके गाड़ी में जो लाइटर वाला सॉकेट होता है, चार्जर होता है, लाइटर चार्जर, वो इसके साथ मिलता है। और इसकी खासियत ये है कि ये आपको रात में जगमगा देता है। तो ऐसा कुछ इसका नॉब है जो आपको यहाँ प्लेस करना है और इसको घुमा के थोड़ा ये टाइट हो जाएगा एंड इट कैन फिट ईजिली, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ वेलक्रो क्यों यूज़फुल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वेलक्रो इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको, अगर दिमाग यूज़ करा हुआ है गाइस, यहाँ पे आप आराम से वायर को लगा सकते हो ताकि वायर लटके ना और बारिशों में इरिटेट ना करे, ठीक है। तो गाइज हमारी गाड़ी जो है थोड़ी मैसी हो रखी है और ऑफ रोड व्हीकल ऐसी है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। तो गाइज ये जो सॉकेट है ये इजीली, ये तो सबको ही पता होगा, यहाँ पे आराम से प्लेस हो जाता है। सॉकेट मैंने लगा दिया है, ठीक है, स्विच ऑन करके। यहाँ से इसका जो कंट्रोल पैनल है, इसका क्या यूज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये घुमाने वाला बटन दे रखा है, इसको ऑफ कर दोगे लेफ्ट में, और यहाँ से देखो, यहाँ से इसको घुमाओ, ठीक है, कट आवाज़ आई, ये देखो लाइट ऑन हो गई, स्ट्रिप पूरी ऑन हो गई। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ आप ऑन कर सकते, देख रहे हो लाइट की इंटेंसिटी में डिफरेंस देख रहे हो। तो गाइज ये इसलिए घुमाने के लिए दे रखा है क्योंकि आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इस लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये देखो लाइट हो गई ना, लाइट हो गई। अगर आप क्लोज आके देखो, देखो क्लोज हो गई है, क्लोज हो गई। अब इसको बढ़ाना है तो ये देखो इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप इसको यूज़ कर सकते हो। लाइटिंग बहुत है क्योंकि हम सुबह शूट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पता लगेगा, बट अगर आप गौर से देखोगे, ये देखो फुल ब्राइटनेस इसकी इतनी है और यहाँ पे ये देखो डल हो रही है। रात को ये बहुत सही होती है गाइस, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दो, यहाँ से आप अपना फिट कर दो, ये कहीं नहीं जाने वाला, वायर भी आराम से प्लेस्ड है। तो गाइस ऑनिंग आपने देखी। मैंने क्यों आयरन मैन 4x4 की ऑनिंग चूज़ करी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र फ्रेंडली हैं। लाइटिंग हो गई, पोल्स हो गए, अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल, रीपैक करना बहुत आसान है, ऑल वेदर है। तो ये सब चीज़ें आप एक ऑनिंग में अगर आप ढूंढ रहे हैं, आयरन मैन 4x4 इज़ द बेस्ट चॉइस। आयरन मैन 4x4 नाम ही काफ़ी है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर कंट्री में इस ऑस्ट्रेलियन ब्रांड के बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सॉलिड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, इतने महंगे नहीं है बाकी ब्रांड्स के अकॉर्डिंग। जो इंटरनेशनल बाकी ब्रांड्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, बट कंपेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आप एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। प्राइस की बात करूँ गाइस, तो प्राइस इसका पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 32,000 33,000। दिस इज़ द अमाउंट विच आई हैव पेड। कहाँ से मंगाना है, कहाँ से आयरन मैन के प्रोडक्ट जेन्युइनली अवेलेबल हैं। तो गाइस
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ 6 माइल कस्टम्स इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आयरनमैन 4x4 इंडिया के। सो गाइज आई होप आयरनमैन 4x4 के प्रोडक्ट्स आपको कहाँ लेने हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। 6 माइल कस्टम्स और ये एक जेन्युइन आयरनमैन 4x4 इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इंस्टाग्राम पे भी इसका हैंडल है और बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्राइस की वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है प्राइसिंग, तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कर लेना अपडेटेड प्राइस के लिए। तो ये था व्लॉग गाइस मेरी ऑनिंग के लिए जो आपकी ऑल वेदर है। अगर आपको ऑनिंग लेनी है तो यू कैन गो फॉर इट, ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सो गाइस धूप बहुत हो रही है, दो यहाँ पे सर्दी है पहाड़ों में, बट पीक पे आके धूप बहुत लगती है। तो मेरे पास मेरी ऑनिंग है, मैं आराम से कुर्सी लगाता हूँ, बैठता हूँ। इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं। छोटा सा ही व्लॉग था, इन्फॉर्मेशनल व्लॉग था। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और किसी एडवेंचर के साथ या किसी गैजेट या फिर किसी कस्टमाइजेशन वीडियो के साथ। टिल देन कीप लविंग एमजे सागा, लव यू ऑल, चाओ।